आखिर तुम तस्वीरों पे स्टैंप लगवाना कैसे भूल सकते हो यार? क्या करता मैं, बस इतना ही हो सकता था। और वैसे भी उसकी पेमेंट दोनों करेंगे। 500 लीरा उधार हो गए हैं तुम पे। सच में? ये तो धोखा है। मैं ये कैसे अदा करूंगी? तो फिर इस काम के लिए कोई सस्ता आदमी ढूंढना चाहिए था तुम्हें। उफ, हाँ ठीक है मैं दे दूंगी। देखो, अगर तुमने वादा तोड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे अपने आप पे तुमसे ज्यादा भरोसा है, ठीक है? वैसे भी इससे कुछ नहीं होने वाला। कम से कम तुम्हें बेहोश तो कर सकती हूँ। इससे हो जाऊंगा। इससे एक मिनट। ओके, रिलैक्स चैंपियन। हाथ भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें। और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो नहीं सकता। हाँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ ठीक है ना। मैं वैसे जिससे ताल्लुक हो उससे अपार्टमेंट शेयर नहीं कर सकता कभी। हाँ, अच्छा है, वरना मार डालूंगी तुम्हें। अच्छा, वैसे काम क्यों नहीं करती हो तुम? यहाँ इस तरह बैठकर मुझे मारने की धमकियां देने की बजाय यिल्मज फैमिली का क्यों नहीं सोचती हो? अभी उनका राजी होना जरूरी है। वो हमें अपार्टमेंट देने पर राजी हो जाए, ये दुआ करो। यार, क्या कर रही हो? बैग में रखो इसे, ठीक है? हद है यार। परिहान जी कहिए अम्मी। अरे किराएदार किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। तुमने कमरा अच्छी तरह साफ तो कर दिया है ना? अम्मी आप फिक्र ना करें, मैंने सुहेला के साथ मिलकर सब कर दिया है। बिस्तर भी बना दिया है मैंने। हाँ। आप लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्या ये हॉस्टल है? दमीर उनकी नई नई शादी हुई तो मैं उन पर जरा अच्छा तासुर छोड़ना चाहती हूँ। परिहान, अभी हमने कमरा किराए पर नहीं दिया है, पहले हमें उनसे मिलना है। जल्दी क्या? फिर से कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ बाबा। क्या नए किराएदारों से नहीं मिलोगी? मुझे देर हो रही है बाबा, अगर आप लोगों को वो लोग सही लगे तो उनसे मैं कल मिल लूंगी। हाँ, और इस बार धोखा मत खा लीजिएगा, जरा ख्याल रखिएगा। बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूंगा। आपने ही इसे बिगाड़ा है बाबा। अरे बेटा तुम इनकी बातों को छोड़ो, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। अच्छा, बहुत देर हो रही है खुदा मुझे। हाफिज। बात सुनो, अगर उन्होंने पूछा कि हम क्या करते हैं, क्या कहोगे? कुछ सोचा है? मैंने ग्रेजुएट किया मेडिकल कॉलेज से। जरूर, सिर्फ झूठ बोलते हो। अरे वाकई किया है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो बगैर डिग्री वाले डॉक्टर हो? डॉक्टर हूँ मैं, ये कहा है मैंने? सिर्फ मैंने ग्रेजुएट किया है। और मैं एक 5 स्टार होटल की शेफ हूँ। इस तरफ। जलाल भाई, ये आपके किराएदार, मैं समझ गया, खुद को मत थकाओ मोहसिन। खुश आमदीद, अंदर। आ जाए, अंदर आ जाइए। चलो। जूता यहीं उतार दूं क्या? हाँ बिल्कुल, मेरी बीवी चप्पल ला रही है। मैं तारुफ करवाता हूँ। ये आतिश और ये साथ में यास्मीन और ये है जलाल भाई और साथ में परिहान भाभी और ये भी कुछ है। ये है सुहेला और ये है सादत आंट सादत आंटी। शुक्रिया मोहसिन। शुक्रिया, मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी हुई। हमें भी। हेलो। मोहसिन साहब, आपको यकीन तो है ना कि ये लोग किराया दे सकेंगे? क्योंकि मैं इन खातून से मिल चुका हूँ, मतलब हॉस्टल और दुकान पे मिल चुका हूँ, और ये कह रही थी मुझसे कि ये खातून शेफ बनने की पढ़ाई कर रही हैं। इसे खाने पीने का फन गैस्ट्रोटमी कहते हैं। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे क्या कहते हैं। बस ये बताएं मुझे कि आप दोनों शादीशुदा हैं या नहीं। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जब मैं इनसे मिला था तो इनकी उंगली में अंगूठी नहीं थी। अभी तो शादी हुई है ना मेरी जान?
ये शादीशुदा है, इनके पास शादी का सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, इनके पास सर्टिफिकेट है, ये शादीशुदा हैं। तुमने कहा कि ये बच्ची पढ़ रही है तो सारा खर्चा तुम ही चलाते होगे, है ना? जी हाँ। तुम काम क्या करते हो? आर्किटेक्ट है, इंटीरियर आर्किटेक्ट। अच्छा। जी हाँ, बहुत शौक था मुझे बचपन से ही आर्किटेक्ट बनने का। अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह क्या बात है यार। अच्छा तो नए शादीशुदा जोड़े की हैसियत से बिना किचन और बाथरूम के छोटे से अपार्टमेंट में रहना भी तुम्हारा ख्वाब था क्या? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आतिश और दमीर। आतिश और दिमीर जमेगी वैसे अच्छी, ऐसा लग रहा है। जरूर कहना चाहूंगा मैं, मुझे यकीन कीजिए यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा है। वैसे भी आपको तो मालूम ही है कि इस्तांबुल में आजकल ऐसा माहौल कहाँ मिलता है। सही कहा, हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा है। यकीनन ऐसा ही है। खैर अभी तो मैं सिर्फ इंटर्न हूँ, बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाता, लेकिन जानते हैं ना बुजुर्ग क्या कहते हैं कि सुकून जो है वो पैसों से नहीं मिलता। यानी आसान अल्फाज में कहूँ तो इंसान को नींद सुकून की आनी चाहिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान महल में रहता है या छोटे से कमरे में। सही कहा। कोई भी मकान घर बन सकता है प्यार के साथ रहने से। हमने तो यही सीखा है, और मेरी बीवी भी ऐसे ही सोचती है। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आजकल के नौजवानों के लिए समझना नामुमकिन है। मेरा मतलब है कि उन्हें तो सब कुछ चाहिए होता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मगर हम उनकी तरह नहीं है परिहान। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आंटी लगी नहीं रही, इतनी जवान है, इसलिए बेसाख्ता नाम ले लिया। हमारे खानदान की औरतें उम्मूमन छोटी और दुबली ही लगते हैं, इसीलिए। अरे क्या बात। क्या आपको आपके नाम से पुकार सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ठीक है, मैं फिर आपको अम्मी परिहान कहूंगा। हाँ बिल्कुल कह सकते हो। हाँ, आखिरकार आज के बाद हम सबको इसी घर में ही तो रहना है। रुको जरा परिहान, अभी हम बात कर रहे हैं, क्या मालूम। अब यकीनी तौर पर अगर आपको मंजूर हुआ तो